जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम सभी ने सच्चरित्र जी में पढ़ा है कि जो बाबा का कहा मानते थे उनको लाभ होता था और जो नहीं मानते थे उन्हें भुगतना पड़ता था। देखिए, बात तो ये है कि बाबा आज भी अपने हर भक्तों को समय रहते सावधान करते हैं, पर हम उनकी सुनते नहीं, फिर हम भुगतते हैं, हम खुद ही भुगतते हैं। आज का अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं सुरूपा जी। मैम बताती हैं कि इनकी मम्मी शुरुआत से साईं भक्त है। अब मैम भी साईं भक्त बन चुकी है, पर पहले इनको साईं पे इतना भरोसा, उतना विश्वास नहीं था। ठीक है, बात है साल 2015 की। मैम तब कॉलेज में थी और सब कॉलेज फ्रेंड्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि कहीं घूमने चलेंगे। सब बहुत एक्साइटेड थे और प्लान हुआ कि गोवा घूमने जाएंगे। जब ये बात मैम ने अपने घर वालों से कहा, मम्मी पापा से कहा, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। ठीक है, अब गोवा जाने में सिर्फ 15 दिन बाकी था। ठीक है, कि एक दिन दोपहर को जब मैम सो रही थी तो सपने में साईं बाबा को देखती हैं और बाबा कहते हैं तुम मत जाओ। ठीक है, मैम जाग जाती हैं, पर सपने में मैम ने जो देखा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जनरली हम सोचते हैं ना कि सपने में बाबा को देख लेते हैं कि वो कौन है, किसने कहा। मैम के घर में साईं बाबा की पूजा होती है, मैम की मम्मी साईं भक्त है, पर मैम ने देखा कि साईं बाबा ने आके सपने में कहा कि तुम मत जाओ, तो मैम ने ज़्यादा गौर नहीं किया सपने में। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 दिन बाद मैम फिर से बाबा को सपने में देखती हैं। वो देखती है कि साईं समंदर के किनारे खड़े हैं और मैम को कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, मतलब समंदर की ओर हाथ दिखा के कह रहे हैं कि तुम मत जाओ। एक्चुअली देखिए, बाबा ने एकदम मैम को सपने में साफ संकेत दिया कि गोवा मत जाओ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समुंदर में जाने के लिए बाबा ने मना किया था, पर मैम ने फिर से सपना को इग्नोर किया। ओके, और मैम कहती हैं कि वो आज भी सोचती हैं कि उस वक्त उन्होंने क्यों इस सपना को इग्नोर किया था। क्यों, मतलब ऐसे ही इग्नोर करके छोड़ दिया था, उस सपने को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया था। तो इस बार भी मैम ने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। उनको लगा कि कैजुअल ड्रीम है, गोवा जाने वाले हैं इसलिए समंदर वगैरह देखा, कैजुअल सा ड्रीम है, और किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब क्या हुआ, गोवा जाने के एक दिन पहले साईं बाबा ने फिर से मैम को स्वप्न दर्शन दिया और कहा स्वप्न में कि सावधान, मैं कहता हूँ सुनो, घर में रहो। ठीक है, सावधान, मैं कहता हूँ सुनो, घर में रहो। और ये देखते ही मैम की नींद खुल गई। तब सुबह के 7 बज रहे थे, पर इस बार मैम ना सोच में पड़ गई कि 3 बार मैम साईं बाबा को सपने में देखती हैं और बाबा 3 बार ही उनको कहते हैं कि मत जाओ। तो वो सोच में पड़ गई कि क्या बाबा गोवा जाने के लिए मना कर रही हैं। ठीक है, वो नींद से उठ के ये सोचने लगी, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया वो भूल गई फिर से। ठीक है, इस सपने के बारे में टोटली वो भूल गई। फाइनली मैम अपने दोस्तों के साथ रवाना हुई गोवा। 5 दिन का प्लान था कि 5 दिन गोवा रुकेंगे। 2 दिन सबने बहुत एंजॉय किया, गोवान कुजीन ट्राई किया, साइट सीइंग की। 3rd डे सबने प्लान किया कि बीच घूमने जाएंगे। मैम और उनकी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड थी, मतलब उनकी जो फ्रेंड्स थी बहुत एक्साइटेड थी। अब जब बीच पहुंचती हैं तो खुद को रोक नहीं पाती, जाहिर सी बात है, समंदर के सामने जाकर कोई किसी को रोक नहीं पाता है ना। तो उनका भी वही हाल था, सामने इतना बड़ा विशाल समंदर, खुद को वो रोक नहीं पाई। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। अब क्या हुआ, मैम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ समंदर में जाती हैं और बाकी फ्रेंड्स ना बीच में थे। ठीक है, और मैम अपने जो 2 फ्रेंड्स के साथ जो समंदर के अंदर गई, तो तीनों ना हाथ पकड़े हुए थे और लहरों का मज़ा ले रहे थे। पर अचानक क्या हुआ ना, एक बड़ा सा वेव आया और इन तीनों का हाथ छूट गया। होता है ना, वेव का धक्का बहुत ज़ोरों का होता है, जो आई एम श्योर आप में से कई हैं जो वेव समंदर में नहा चुके हैं, तो वेव का धक्का बहुत ज़ोरों का होता है। तो मैम दोनों फ्रेंड्स के साथ समंदर तो गई थी हाथ पकड़ के, पर एक ऐसा विशाल वेव आया और धक्का दिया कि तीनों का हाथ छूट गया। ठीक है, अब देखिए, लहरों में ना बड़ी ताकत होती है, या फिर वो आपको घसीट के अंदर ले जा सकता है या फिर आपको बीच में धकेल के फेंक सकता है। अब मैम को तैरना नहीं आता था। ठीक है, इसलिए जब समंदर का एक बड़ा सा लहर आके उनको धक्का मारा, मैम डूब गई। शी वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड, उनको स्विमिंग आता नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी और वो डूब गई। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि समंदर से बाहर निकले, पर वो निकल नहीं पा रही थी और समंदर उनको अपने अंदर खींचता चला गया। ठीक है, मैम तब पूरा डूब चुकी थी और तब मैम ने मन ही मन साईं को पुकारा और कहा कि साईं बचाओ। ठीक है, वो पूरा डूब चुकी थी, वो हाथ पैर चला रही थी,
ऊपर मतलब बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं था, तब मैम ने साईं को मन ही मन पुकारा कि साईं बचाओ। और मैम बताती हैं कि जब वो फील कर रही है कि वो सिंक कर रही हैं नीचे की ओर, मतलब डूबती जा रही हैं, तब मैम ने मतलब मैम बताती है कि उन्होंने देखा कि धुंधला सा कोई है सफ़ेद वस्त्र पहन के, और उन्होंने धुंधला धुंधला साईं बाबा को देखा, और बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, मैम के ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, और इसके बाद मैम को कुछ भी याद नहीं। इसके बाद जब मैम की आंखें खुली तब वो हॉस्पिटल में थी। मैम की फ्रेंड्स ने उन्हें बताया कि अचानक एक लहर आया और मैम का हाथ छूट गया और मैम समंदर के अंदर खींचती गई। जब तक लाइफ गार्ड आता मैम का कोई अता पता नहीं था, मैम डूब चुकी थी, ठीक है। मैम का जब होश आता है, मैम जब खुद को हॉस्पिटल में देखती हैं, तब ये मैम की फ्रेंड्स मैम को बताती हैं कि क्या हुआ था, समंदर के लहर ने आके जब धक्का मारा उसके बाद क्या हुआ, उनको नरेट करती हैं। फिर आगे कहते हैं कि लाइफ गार्ड ने कोशिश तो किया था पर मैम को ढूंढ नहीं सके। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस पूरे कोस्ट का किनारा सर्च करते हैं। 4 घंटे बाद मैम दूसरे किनारे में मिली और तब इनको हॉस्पिटल लाया गया। मैम को तब एहसास हुआ कि साईं ने गोवा आने से पहले बहुत बार मैम को मना किया था कि गोवा मत जाओ, क्योंकि साईं को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। बाबा को फ्यूचर पता है सबका, ठीक है, तो बाबा ने इसलिए मना किया था। और मैम को ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब वो डूब चुकी थी, वो जो धुंधला धुंधला मैम ने साईं को देखा था और साईं ने हाथ आगे बढ़ाया था, तो साईं बाबा ने ही उनको पुनः जीवन दान दिया, बाबा ने ही उनको मतलब उनको उनका प्राण बचाया। मैम को ये रियलाइज़ हो गया तब। मैं और क्या बोलूँ, आइए मेरे साईं परिवार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। देखिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं साईं भक्तों, मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो साईं कहते हैं, जो साईं रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते को अपनाइए, बाबा का कहा हुआ आदेश का पालन कीजिए, उसमें आप सबका मंगल है। मैम थैंक यू सो वेरी मच हम सभी को इतना प्यारा सा एक अनुभव उपहार देने के लिए। और आप सबसे यही कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।